प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरा नाम सावित्री तिवारी है और मैं यूजीसी नेट जेआरएफ सेट पीजीटी का कोर्स पढ़ाती हूं अपने एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम भी गूगल प्ले स्टोर से जाके आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नाम भी सावित्री साहित्य अकेडमी ही है। मैं रीवा जिले से हूँ, जो कि मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है। चलिए अब बात करते हैं। आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने आई हूँ। आपको एक बात बता दूं कि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सा यूनिट है यूजीसी नेट का, कौन सा वो यूनिट है इकाई 1 से 5 तक और इकाई 6 से 10 तक, जिसको आपको रट के तैयार करना है, और कौन कौन सा है जिसको आपको समझ लेना है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें बताऊंगी। आप वीडियो में बने रहें। हाँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो पे आ ही गए हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए। प्लीज़ लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और फिर मेरा मोटिवेशन आता है, मुझे लगता है कि आपके काम की कोई बेहतरीन वीडियो बनाया जाए। सबसे पहले बता दूं कि इकाई 1 2 3 4 5 में से आपको कौन कौन सा चीज़ है जो कि लिख के तैयार करना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। बात करूँ मैं इकाई 3 की, तो इकाई 3 का यदि भारतीय काव्य शास्त्र की बात करूँ या पाश्चात्य की बात करूँ, जब तक आप भरत मुनि वामन उद्भट रुद्री रुद्री रुद्रट दंडी वामन, ठीक है, चाहे आप अप्पक दीक्षित हो, हेमचंद्र हो, या फिर जितने भी काव्य शास्त्र के आचार्य हैं या उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, जब तक उनका आप समय काल नहीं रटेंगे, आप भूल जाएंगे। और रटने का मतलब ऐसा नहीं कि अब उसको बार बार आपको बोलना है। मेरे रटने का मतलब कहने का आशय है कि अभ्यास करें, आप उसको हर दूसरे तीसरे दिन आप रिवाइज करते रहें। रिवाइज करने से ऑलरेडी वो आपके दिमाग में बैठता जाएगा। ठीक है, मैं छोटे बच्चों की तरह रटने की बात नहीं कर रही हूँ। आप उसको दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे मतलब जब भी आपको समय लगे, जो आपने नोट्स बनाया था उसी से रिकॉल करें। या आपके पास कोई प्रिंट आउट वगैरह आप लेके रखे हैं कहीं से, उसको उसमें भी आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर इकाई 2 की रचनाएं हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, क्या आचार्य शुक्ल को पढ़ेंगे तभी एग्जाम निकाल पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आचार्य शुक्ल को पढ़ने से आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, उसकी समझ आपके अंदर आ जाती है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ऑलरेडी यहाँ से फ्रेंड्स बहुत कम प्रश्न आ रहे हैं अब। बहुत नाम मात्र के और बहुत ही सरल प्रश्न आ रहे हैं। या तो पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो सिद्ध साहित्य का है, या जैन साहित्य का, रासो साहित्य का, रास काव्य परंपरा का, या गद्य खंड जो भी लगे हुए हैं, ठीक है, वहां से प्रश्न आ सकता है। या तो नॉर्मली ही प्रश्न आ रहा, या तो उनकी विशेषताओं से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, या अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, यहाँ से आ सकता है। अपभ्रंश का प्रथम काव्य कौन सा है, ठीक है, आदिकालीन प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है, या पद्य ग्रंथ कौन सा है। तो बहुत बेसिक है आदिकाल से प्रश्न। फिर भक्ति काल से बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, या तो निर्गुण काव्य धारा या फिर सगुण काव्य धारा, या निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत प्रेम मार्गी शाखा और कृष्ण मार्गी शाखा के कवियों के बारे में प्रश्न है। या तो निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो कृष्ण काव्य धारा का नहीं है या है। या कृष्ण काव्य धारा के कवियों को पूछ लिया, या अष्टछाप के कवियों को पूछ लिया कि अष्टछाप की कवियों में कौन शामिल है कि नहीं है, या उनकी रचनाएं पूछ लिया, या उनका जन्म क्रम आपको लगाने के लिए पूछ लिया। ठीक है, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण है, सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, रैदास, इनको आपको पढ़ के रखना है। और ऐसे ही जब रीत काल में आप आते हैं, तो रीत काली में कुछ महत्वपूर्ण है। भले रीत सिद्ध, रीत बद्ध, रीत मुक्त, 3 धाराओं में डिवाइड है रीतिकाल, लेकिन तब भी आपको कुछ अलग अलग तरीके से कुछ महत्वपूर्ण कवियों को अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ के रखना है। अब आपको पता है यहाँ पे भी आपको लिखना ही पड़ेगा। इन सबकी रचना जब तक आप रटेंगे नहीं, अब फिर से रटने की परिभाषा वही बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि आप बार बार उसको लेके बैठे। हाँ, मॉर्निंग में जब जागते हैं तो आधे एक घंटे उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, मतलब आपके नेत्रों के सामने से वो चला जाए, वो टेक्स्ट आपके आंखों के सामने चला जाए। ठीक है, तो आपको इकाई 1 भी पूरा लिखना है और रटना है। रटने का मतलब हर तीसरे चौथे दिन आपको पढ़ लेना है। फिर इकाई 3 भी आपको ऐसे करना पड़ेगा। इकाई 3 तो रटना ही रटना है। चाहे मैं बात करूं अरस्तु के काव्य सिद्धांत की, प्लेटो के, चाहे वर्ड्सवर्थ के, कॉलरिज का कोई सिद्धांत को, उसके कुछ कीवर्ड हैं जो आपको रटना पड़ेगा। फिर ऐसे इकाई 3 में ज़्यादा आपको रटने, सॉरी, इकाई 1 में ज़्यादा रटने का नहीं है। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, चाहे आप प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा या आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, या फिर आपने हिंदी के संवैधानिक की स्थिति समझ ली, या आपने देवनागरी लिपि को, या आपने वर्ण विज्ञान जो भाषा विज्ञान है उसको थोड़ा सा पढ़ लिया, तो वो ज़्यादा रटने का नहीं, वो तो समझने का, समझ लेंगे ना एक बार तो हो जाएगा। वहाँ से रट सकते हैं कि जितने भी भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है, सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत, ठीक है, चाहे वो जितने भी स्थानों का जिक्र है, ठीक है,
या फिर मागधी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली, वो बोली किस स्थान पे बोली जाती है, ये वाला, ये पोर्शन मतलब ये वाला टॉपिक जो पेपर में आ जाता है। अब बात करूंगी इकाई इकाई 4 तो नॉर्मली समझने का है, प्रॉपर समझने का, कोई इसमें रट्टा मारने का नहीं है। जितने टॉपिक है इकाई 4 में वो समझ सकते हैं। अब इकाई 5 से बात करूं, कविता रटने का विषय नहीं है, कविता बार बार पढ़ लेने का विषय है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपको 4 बार जरूर पढ़ना चाहिए, 3 से 4 बार बड़ी एकाग्रता से पढ़ना चाहिए। अब पहली बार में ही कोई चीज़ अपना, पहली बार में कोई चीज़ पढ़ने के तुरंत बाद आप लिखना शुरू मत कीजिए, ठीक है? उसको एक बार पढ़े, आप नॉर्मली पढ़ लीजिए, ऐसे ही मतलब मज़े-मज़े से पढ़ लीजिए। अब जब दोबारा रिटर्न उसको पढ़िए, तो आप उसके कुछ कीवर्ड आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आपके लिए जानना ये ज़रूरी है, इकाई 5 से पूरा 5 से 10 तक का जितने भी कवि हैं, उन कवियों का समय काल, जन्म समय और उस कवि का कविता की रचना यानी कब प्रकाशित होती है, कितने भागों में है, ठीक है, कितने भागों खंडों जो भी है, उसका काव्य रूप क्या है, चंपू काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, गीत काव्य है, मुक्तक काव्य है, जो भी है उसका स्वरूप पता होना चाहिए। फिर अब आप क्या करोगे, कविता को क्या पुरस्कार मिला है, फिर कविता के पात्र भी आ रहे हैं, जैसे कि आप उर्वशी के पात्रों से प्रश्न आया हुआ था, ठीक है? तो आप पृथ्वीराज रासो के पात्र पढ़ सकते हैं, उर्वशी के पात्र पढ़ सकते हैं, मतलब आप पद्मावत के पात्र पढ़ सकते हैं। और यहाँ तक कि कविता में बहुत जरूरी है जानना कि किस काव्य संग्रह में संग्रहित है, सभी कविताओं का, ठीक है? बहुत लोग कहते हैं ना, इसको पढ़ लो, उसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो। मेरा मानना है कि नेट की एनटीए के दृष्टिकोण में सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, और ऐसी कोई रचना ना हो जहां से प्रश्न ना आ चुका हो। सभी से प्रश्न आया हुआ है। अभी मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि इतना ही आप पढ़ो, उतना ही पढ़ो। मैं जब भी कोर्स में पढ़ा रही हूँ, मैं उनको हर चीज बता रही हूँ कि आप ये भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मान लो पेपर में प्रश्न आया तो आपको डाउट ही डाउट लगा रहे, मतलब इतना रहे कि सामने प्रश्न आया है तो आपको संज्ञान हो जाए कि मैंने इसको पढ़ा तो है, और थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो आप उसको उस प्रश्न को आप सही कर सकते हैं। फिर आपको क्या रटना है, इकाई 6 से लेकर के इकाई 10 तक का आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। आप संवाद नहीं रट सकते, आप कथन नहीं रट सकती। कितना भी कथन रटेंगे वो डाउट हो ही जाता है, बस आपको समझ के पढ़ लेना है, ठीक है? कि कौन सा कथन स्कंदगुप्त का है, चंद्रगुप्त का है, दुष्वामनी का है। कहानियां जब पढ़े रहते हैं तो कहते हैं ना कि हमारा जो अवचेतन मन है वो रिकॉल करता है चीज़ों को, वो आपको फिर से बताएगा कि हमने इसको पढ़ा था। आपको पता है, हमारा माइंड ही तो बोलता है कुछ काम करने के लिए, लिखने के लिए। जिस दिन आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा, समझ लीजिएगा उस दिन आप जीरो हैं, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये मस्तिष्क ही तो प्रेशर डालता है कि हमको अब क्या करना है। प्रश्नों को हमने तुरंत रीड किया, उसके राइट आंसर को चयन किया, मतलब घर का जितना भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आज आप मुझे देख रहे हैं, तो यदि आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा तो मेरी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है? तो हमें इकाई 6 से लेकर के इकाई 10 तक का प्रॉपर हमें नोट्स एक शॉर्ट बनाना है, मुश्किल से 50 पेज का, यानी कि 25 पन्ने का, ठीक है? 50 पेज 25 पन्ने, बहुत ही ईजी है। मैंने कई बार वीडियो पे बताया है, लेकिन आज जो नए दर्शक मेरे आए होंगे तो ज़रूर वो सब्सक्राइब करेंगे और बताएंगे भी कि मैम आपकी वीडियो आज मैं पहली बार देख रही हूँ या देख रहा हूँ। आपको यदि आपने पहले काम किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं किए हैं तो भी करना है। क्या करना है, जिनके पास मालूम मेरा नोट्स पहुंच गया है तो उनको इतना एफर्ट नहीं लगाना है, मन करे तो लिख लो, ना मन करे तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एकाग्रता से पढ़ना है। एक रफ टाइप का अपना अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि जो हमने पढ़ा था वो कहाँ तक है जो कि मेरे माइंड पे स्टोर हो रहा है, ठीक है? तो रफ लेकर के कोरे कागज पे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन इकाई 6, अब मैं 6 का बता रही हूँ, इकाई 6 7 8 9 10 में क्या क्या चीजें हैं जो आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए और उसको आपको रटना ही पड़ेगा। आप सोचें कि हम केवल पढ़ करके और क्लियर क्लियर हो जाएं कि तमस उपन्यास और झूठा सच सच उपन्यास के पात्रों में से हमें डाउट नहीं होगा। यदि सभी पात्रों को आपने देखा होगा तो डाउट जरूर होता है, लेकिन कब नहीं होगा, जब हम उसको हम अपना स्वयं हमने नोट्स बना लिया। मान लो मैं कई बार कहती हूँ आपको कि ये किताब है, वो किताब की चीज़ें तब तक किताब में ही रह जाती है जब तक आप उसको लिख के और अपना नहीं बना लेते हैं, वो किताब तक ही रह जाएगी, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि बहुत सारी किताबें आपने खरीद ली, आपने पढ़ भी ली हैं, एक शॉर्ट नोट तैयार करना, उसको आप लिख लो। यदि आप मेरे कोर्स में नहीं हैं तो आप बातों को लिख लो कि आपको क्या क्या है जो तैयार करके रखना है, ठीक है? अच्छे से पात्रों को लिखिए, प्रकाशन वर्ष को लिखिए, ठीक है? उद्देश्य लिखिए, विषय वस्तु लिखिए,
आप जो भी रचना है उसमें जो भी स्थानों का जिक्र हुआ है उन स्थानों का नाम लिखिए। एक दूसरे पात्र का आपस में क्या संबंध है ये भी लिखना पड़ेगा। फिर उस रचना को क्या पुरस्कार मिला है ये भी लिखना पड़ेगा। रचना किससे प्रेरित होकर की लेखक ने या कवि ने लिखी है ये भी लिखना पड़ेगा। फिर रचना के बारे में बहुत ज़रूरी है, रचना किस शैली में लिखी गई है और रचना किस प्रकार की है। ठीक है, ऐतिहासिक है उसमें, या राजनीतिक है, धार्मिक है, पौराणिक है, सामाजिक है, आंचलिक है, जीवनी परक है, किस प्रकार की रचना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कोई भी गद्य खंड हो, सभी गद्य खंड के लिए कह रहे हैं, गद्य विधा जो भी आप पढ़ेंगे, चाहे आप कहानी पढ़ें, नाटक पढ़ें, निबंध पढ़ें, कोई भी विधा पढ़िएगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना ही करना है। ओके, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि आप संवाद नहीं रट सकते, आप कथन नहीं रट सकते दोस्तों, लेकिन आप इन चीज़ों को रट सकते हैं जो मैं बता के आई हूँ अभी। ठीक है, पात्र वगैरह जितना भी 8-9 चीज़ें बता दी हूँ, आप रिकॉल करके फिर से देखो वीडियो को रिवर्स करके, और पूरा वीडियो देखना फिर से, और चीज़ों को आप नोट डाउन करना कि ये वीडियो आपके लिए कितने काम की थी। ठीक है ना, तो रटना और समझना दोनों में बहुत अंतर है। ध्यान रखिएगा, रटी हुई चीजें ज्यादा देर तक काम नहीं करती हैं, लेकिन समझ के करेंगे तो आप समझ के भी अपने कथन वाले प्रश्न को कर सकते हैं। माना कि आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपने जो कोई विद्वान का कथन आ जाता है, मान लो आचार्य शुक्ल का आ गया, नगेंद्र जी का आ गया, या फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी का आ गया, रामविलास शर्मा जी का आ गया, या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, किसी का आ गया तो शायद ना कर पाए। लेकिन ये है कि एक बार आपने कोई भी विधा को समझा है, इकाई चाहे 7 हो, 8, 9, 10 में कुछ विधाएं हैं जो कि ईजी हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे पंक्तियां यदि आपने बहुत समझदारी के साथ पढ़ा है तो वहां पे आप सॉल्व कर पाएंगे। यदि ऊपर दिया, आपके सर के ऊपर ऊपर से ही निकल गया, तो प्रश्न के ऊपर ऊपर से भी वो निकल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो, या मेरी बात आपके समझ में आई हो, तो अभी भी आपको लग रहा है कि जीरो से कैसे तैयार करें, तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, एप्लीकेशन भी है, आप जाके उसको सर्च करिए और ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद।